बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में। राहु है तो रास्ता है, राहु है तो राह है। राहु सिर्फ बर्बादी नहीं, सिर्फ तबाही नहीं, राहु सिर्फ भयानक दर्दनाक स्थिति नहीं, राहु सिर्फ तलाक नहीं, राहु सिर्फ संतान के ऊपर में संकट नहीं, राहु सिर्फ आर्थिक स्थिति की परेशानी नहीं, राहु सिर्फ और सिर्फ परेशानी की दृष्टि से राहु को ना देखें। गया वो समय जब लोग राहु केतु शनि के नाम पर में आपसे लाखों करोड़ों लूट लिया करते थे। वो वक्त चला गया देवी और सज्जनों। हाँ, ऐसा नहीं है। राहु क्या, गुरु, जिसको सबसे अच्छा ग्रह कहते हैं, गुरु भी विपरीत फल देता है और तबाही राहु से ज्यादा खतरनाक मौत मारता है गुरु। लेकिन रिसर्च करने पर में है, जानने पर में है, चीजों को समझना है कि किस स्थिति में अच्छा और किस स्थिति में बुरा फल देगा। वैसे आज मैं आपको कर्क राशि वालों के लिए राहु का जो अच्छा फल है, पॉजिटिव प्रभाव है, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, अभी 2024 का समय चल रहा है। अभी से लेकर के 29 मई 2025 तक राहु जो है सो आपके मीन राशि में बैठा हुआ है। और राहु का मीन राशि में बैठना आपके लिए कैसे अच्छा रहेगा, किस किस मामलों में अच्छा रहेगा, इस विषय पर हम लोग चर्चा जो है सो करेंगे देवी और सज्जनों। सही कहा, 29 मई। तो आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करते हैं। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, के नाची, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्मा गणियोकम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तो व्यंग, राधे राधे। देवी और सज्जनों, राहु कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में विराजमान है। नौवां भाव में राहु का विराजमान होना किन किन मामलों में कर्क राशि वालों को अच्छा फल देगा, उसको समझने का प्रयास कीजिए। नौवां भाव देवी और सज्जनों, सबसे पहले आपके भाग्य का होता है। दुनिया में अगर कोई व्यक्ति भाग्य भरोसे रोडपति से करोड़पति अगर बनता है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ राहु होता है। कोई व्यक्ति अगर राजा से रंक बनता है और रंक से राजा बनता है बहुत तेजी से, तो उसका कारण राहु होता है। राहु के इतना मायावी ग्रह दूसरा कोई नहीं। राहु इतना मायावी है कि भगवान विष्णु को जो मायापति हैं उनको भी छल लिया राहु ने। देवी और सज्जनों, तो राहु के नवम भाव में बैठने के कारण 29 मई 2025 तक रैंडम आपके भाग्य का उदय होगा। रैंडम आपका भाग्य जो है सो लहलहा करके बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा। रैंडम। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुदेव, अच्छा फल जो आप ज्योतिषों के द्वारा बताया जाता है वो हमारे ऊपर में लागू ही नहीं होता। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गुरुदेव, जो बुरा फल बताया जाता है वो सिर्फ हमें मिलता है, पता नहीं इस भाग्य में क्या लिखा हुआ है, और जो अच्छा फल मिलता है वो किसी और को मिल जाता है, मेरी झोली में तो खैर नहीं पहुंचता। देवी और सज्जनों, अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो निश्चित तौर पे हाथों की रेखा में कोई परेशानी है, अथवा आपके जन्म कुंडली में कोई परेशानी है, अथवा कोई ग्रह ऐसा है जो चाह रहा है कि आपको बर्बाद कर दे, तहस नहस कर दे, और दूसरा ग्रह उसके सामने टिक नहीं पा रहा है। अगर ऐसी स्थिति में आप गुजर रहे हैं, ऐसा दबाव आपके साथ है, तो निश्चित तौर पर आपको चाहिए कि आप अपनी जन्म कुंडली की जांच करवाएं, हस्तरेखा की जांच करवाएं, और पता करें कि आखिर बीमारी क्या है, इसका इलाज क्या होगा, आखिर क्यों नहीं हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। पता करना चाहते हैं, ये सामने व्हाट्सएप नंबर है, उस पर में आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेज सकते हैं। अगर मुझसे जानकारी चाहिए तो आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिलेंगी, लेकिन यह फ्री सर्विस नहीं है, इसके फीस जमा करने होंगे आपको, फिर जाके आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि राहु का नवम भाव में बैठना कर्क राशि वालों का भाग्य जो है सो उदय कर देगा। जो रंक है वो भी राजा बनने की तरफ कदम बढ़ाएगा। ग्राफ जो है सो ऐसे बढ़ेगा, नीचे था, धीरे 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 करके ऊपर आ जाएगा 29 मई 2025 तक। जो कर्क राशि वाले लोग
अथवा कर्क लग्न वाले लोग हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनके विवाह की बात चलने लगेगी। राहु नवम भाव में ससुराल में बैठा हुआ है, आपके विवाह भी करवाएगा। विवाह अगर नहीं करवाता है तो कहीं किसी लड़का लड़की से आपका अफेयर करवा देगा, आपका प्रेम प्रसंग जो है चालू हो जाएगा। कुछ न कुछ गुटुर 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 तोता मैना वाला खेल आपका चालू हो जाएगा, चलने लगेगा। राहु के नवम भाव में बैठने के कारण सिर्फ इतना ही नहीं होगा, नवम भाव में राहु के बैठने के कारण आप देखेंगे कि जिन लोगों को कुछ ससुराल से मिलने की उम्मीद थी और नहीं मिल पा रही थी और वो व्यक्ति कर्क राशि का था, अभी आप धैर्य धारण करो, 29 मई 2025 तक आपको ससुराल से कुछ खास गिफ्ट, कुछ खास चीजें आपको मिल सकती हैं। इसके लिए आप परेशान ना हो, क्योंकि ससुराल से लाभ का विशेष योग आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। कर्क राशि वाले, आपको बता दूं कि नवम भाव में संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी कुछ विशेष आशीर्वाद आपको मिल सकता है। और राहु की पंचम दृष्टि पड़ती है आपके कुंडली के मस्तक पर में, यानी कि प्रथम भाव पर में। और प्रथम भाव पर में जब दृष्टि पड़ती है तो आपका दिमाग बहुत ब्रिलियंटली काम करने लगता है। राहु दिमाग को भ्रष्ट करने की भी शक्ति रखता है और राहु दिमाग को इतना तेजी से चलाने की शक्ति रखता है कि क्षण मात्र में किसी समस्या का समाधान आप निकालने में सक्षम है देवी और सज्जनों। तो राहु के कारण जो है सो आपका दिमाग बहुत तेजी से चलेगा, इतना शार्प चलेगा कि बाकी लोग उस समस्या के बारे में सोचते रहेंगे और आप उसका समाधान सामने निकाल कर रख देंगे। इसका ये रिजल्ट होगा। दिमाग बहुत शार्पली काम करेगा, ब्रिलियंटली काम करेगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता आपकी बनी रहेगी। और राहु की सप्तम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी, जो आपके पराक्रम को, बाहुबल को बढ़ाएगा। इस पूजा में इतनी शक्ति दे देगा कि बढ़िया बढ़िया व्यक्ति आपके सामने टिकने से डरेगा। किसी की कलेजे में इतनी ताकत नहीं बचेगी जो आपसे एक बार लड़ने को तैयार हो, और जो एक बार आपसे लड़ लेगा वो दोबारा हिम्मत नहीं करेगा देवी और सज्जनों। इसमें में आपकी छोटी छोटी यात्राएं बहुत होंगी, राहु ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करवाएगा। गुप्त शत्रु जो होगा उसके बारे में आपको पता चल जाएगा और गुप्त शत्रु का राहु नाश ही कर देगा। इस समय में कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, राहु गुप्त शत्रु को आगे नहीं बढ़ने देगा देवी और सज्जनों। हो सकता है आपको कुछ सर्दी खांसी जुकाम इससे संबंधित, गले से संबंधित कुछ समस्या आपको परेशान कर सकती है, ऐसा संभव है देवी और सज्जनों। राहु की नवम दृष्टि पंचम भाव पर में है, संतान का विशेष सुख मिलेगा। जो लोग संतान को इच्छुक थे उनको पुत्र प्राप्ति का योग भी कर्क राशि कर्क लग्न वालों को राहु बनाएगा। प्रेम संबंध आपका कहीं नए जगह पे शुरू हो सकता है, विवाह हो चुका है फिर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाएगा। किसी पुरुष या महिला के साथ आपका तोता मैना वाला खेल शुरू हो सकता है। देवी और सज्जनों, पंचम भाव पर में दृष्टि ये दर्शाता है कि आपके चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी और लोगों का आकर्षण आपके तरफ बढ़ेगा। आप भी लोगों की तरफ खींचे चले जाएंगे, कुछ महिलाएं कुछ पुरुष आपके तरफ खींचे हुए चले जाएंगे, और जिसके कारण से बातों बातों में आप दूसरे का संबंध एक संबंध से दूसरे संबंध में पहुंच जाएगा, जो आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का कारण भी बन सकता है। देवी और सज्जनों, मैं आपको 10 पॉइंट और बताता हूं जो हमने नोट करके लिख लिए हैं आपके लिए कि राहु आपको और क्या क्या लाभ देगा। राहु के कुंडली के नवम भाव में बैठने के कारण आपके लिए कर्क राशि वाले, सबसे पहला तो राहु आध्यात्मिकता जागरूकता को बढ़ाएगा, आपके आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाएगा, अध्यात्म की तरफ जाने की क्षमता को बढ़ाएगा, अध्यात्म को जानने की शक्ति आपको प्रदान करेगा पहला। दूसरा कि आपके शिक्षा और ज्ञान में सफलता देगा, आपका शिक्षा बहुत हाई लेवल पे जाएगा, आपके ज्ञान की वृद्धि करेगा राहु। तीसरा, विदेश यात्रा भी बहुत सारे कर्क राशि कर्क लग्न वाले लोग इस वर्ष करने वाले हैं। 29 मई 2025 से पहले बहुत सारे लोग जो है सो धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान का समर्थन करेंगे, कुछ पूजा पाठ विशेष तरीके से करने का अवसर भी प्राप्त होगा। बहुत सारे लोग जो है सो धार्मिक संस्कृति से जुड़ेंगे, जो सनातन के नहीं थे वो सनातन में आने का प्रयास कर सकते हैं। आचार्य और गुरु का साथ मिलेगा, उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद मिलेगा आपको। विदेशी संबंधों से सुधार होगा, विदेशी लोगों से कारोबार में वृद्धि होगी। विभिन्न धार्मिक क्षेत्रों में आपकी रुचि बढ़ेगी और उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी। और आर्थिक तौर पर में भी ये राहु आपको समृद्ध करने की कोशिश करेगा देवी और सज्जनों। तो राहु बड़ा मायावी है। राहु की कथा आप जानते होंगे कि समुद्र मंथन का जब समय चल रहा था, जब उसमें से अमृत पान
करवाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और सब देवताओं को जब उन्होंने अमृत पान करवाने लगे और राक्षसों को ठुमके लगाकर दिखाने लगे, गाना नाच गान डांस दिखाने लगे, राजा बलि और बाकी के राक्षस उसी में लिप्त हो गए, उसी में देख करके मगन थे। लेकिन राहु एक ऐसा राक्षस था जिसका दिमाग चला कि भाई इधर तो नाच गान दिखाया जा रहा है, उधर अमृत पान करवाया जा रहा है, अगर बीच में ही अमृत खत्म हो गया आखिर तो क्या होगा, राक्षसों को अगर मिला ही नहीं तो। ये बात बाकी कोई नहीं सोच पाया, सिर्फ राहु सोचा, भेष बदल लिया, जाकर के देवताओं की टोली में बैठ गया। भगवान विष्णु उसको पहचान नहीं पाए, अमृत दे दिया, उसने अमृत पान कर लिया, अमर हो गया। सूर्य चंद्रमा उसे देखा, देखते ही पहचान गया कि भाई ये तो हमारी टोली का नहीं लग रहा, ये तो कहीं दूसरे टोली का है, ये तो राक्षस है जो रूप बदल के आ गया है। और उसने जैसे ही भगवान विष्णु को बताया, भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला असली रूप में आकर के और राहु का सर अलग कर दिया, धड़ अलग कर दिया। लेकिन उससे अब क्या, उसने तो अमृत पान कर लिया था, वो तो अमर हो चुका था। सर कटने के बाद भी वो मरा नहीं, धड़ भी चलता रहा, सर भी चलता रहा। फिर उसको भगवान विष्णु ने ये वरदान दिया कि जाओ, तुमने अमृत पान कर दिया है, इसलिए पहले 7 ही ग्रह थे, लेकिन तुमको 2 ग्रह को और स्थान देता हूँ और अब से 9 ग्रह कहलाएंगे। अब से तुम राहु राक्षस नहीं, राहु देवता कहलाओगे। और उसी दिन से राहु के साथ सूर्य चंद्रमा का दुश्मनी हो गया और राहु को जब भी मौका लगता है सूर्य ग्रहण लगा देता है, चंद्रमा का ग्रहण लगा देता है। तो राहु इतना तेज है। राहु जब उससे भी प्रसन्न नहीं हुआ तो भगवान शंभु की, महादेव की, भोले बाबा की आराधना की उसने और महादेव ने उसे अपने गले में स्थान दिया सुमेरु के रूप में और कहा कि तुम हमेशा मेरे गले में रहोगे। इससे राहु का मन और 49 हो गया और बढ़ गया राहु का मन। और भगवान विष्णु भी वरदान राहु को दे दिया, भगवान महादेव ने भी वरदान राहु को दे दिया। अब राहु की इच्छा थी कि और कुछ प्राप्त हो, लेकिन भगवान महादेव ने राहु को ये आशीर्वाद दिया कि जाओ, जो लोग मेरी सेवा करेंगे, जो लोग मेरी पूजा पाठ करेंगे, मेरी अर्चना करेंगे, उस पर में राहु का विपरीत फल लागू नहीं होगा। राहु की पूजा करें तो ठीक है, ना करें तो मेरी भी करने से उसको मुक्ति मिल जाएगी, कल्याण हो जाएगा। तो मौका अगर लगे तो एक माला करके जब भी मौका लगे सोमवार के दिन तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप कर ले। जब भी मौका मिले शनिवार के दिन नमो रांग राहवे नमः, नमो रांग राहवे नमः मंत्र का जाप कर ले, आपका जय जयकार रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। जितने भी लोग मुझसे आशीर्वाद की इच्छा रखते हैं उन सभी का ईश्वर कल्याण करे, वो सभी लोग जय जयकार में रहें, उन सभी का मंगलमय हो, माता रानी उनकी झोली सदा भरी रखें। और जो लोग मुझसे बड़े हैं, मुझे आशीर्वाद देने की सोचते हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे।